आज परखना होगा उन लीडरों को, आज जागना होगा आप लोगों को। आज आपकी मुश्किल घड़ियों में कौन लीडर आपके सामने आता है। आज वो आपके पास मौका है देखने का कि कौन लीडर आपका है और कौन लीडर आपका नहीं है। ये आज आवाम को देखना होगा, क्योंकि आज वो घड़ी है जिसमें आज लोगों के ऊपर जो है कोरोना वायरस की मुसीबत पड़ी हुई है, लेकिन आज लीडर सामने नहीं आ रहे हैं। आज उन्हें सामने आना चाहिए था, लेकिन आज लोगों के पास ये बहुत अच्छा मौका कि वो आज परखे उन लीडरों को जो असली रहनुमा बन सकते हैं। कहीं ऐसे नेता हैं जो चुनावी जब दंगल होता है तो उस समय सामने आते हैं, लेकिन आज जहां पर लोगों के साथ दुख सुख में साथ होना चाहिए उन्हें, आज लोगों को काफ़ी ज़रूरत है। काफ़ी लोग, कहीं लोगों के घरों में राशन तक नहीं है, लेकिन आज कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जिसका जो चेहरा है वो सोशल मीडिया पे कहीं नज़र आ रहा हो या फिर लोगों के सामने नज़र आ रहा हो। ये पहले मैंने बता दिया कि हमारा जो अलग, जैसे आपने कहा कि सब्र का फल मीठा होता है, तो कितना और सब्र करना होगा हमारे जो 35,000 एसपीओ। मैं आपको बताना चाहूँगा रहेगा जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो एसपीओ हमारे जम्मू कश्मीर के हैं वो लगातार जो इमरजेंसी सर्विसेज है उनमें सबसे आगे होते, तो ऐसा क्या कि सरकार डिले कर रही है इन सब चीज़ों को। बड़े अफसोस के साथ सवाल जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आपने एसपीओस का मुद्दा उठाया काफ़ी सालों से, क्या बाकी भी दूसरे हैं, होम गार्ड्स है, बाकी डेली वर्कर्स है, डेली वेजर्स है, उनके बारे में आपने स्टेप नहीं उठाया? जो लोग आज मजबूर है बेचारे, वो भी लगातार जिस तरह से एसपीओ जवान जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, वो भी उसी तरह से फ़र्ज़ निभा रहे हैं। इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? क्या किस नज़र से आप देखते हैं कि आपको इनके बारे में भी कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए था? बिल्कुल। अगर उनके बदले जो यूथ पड़ी हुई है, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर घर में पड़े हुए, उनको अगर मौका दिया जाए तो क्या लगता है आपको, किस एंगल से आप गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन, जो सेवा सिंह बाली जी है इनकी तरफ से जो एक संघर्ष किया जा रहा है और इस वक्त तक की क्या रिपोर्ट है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो एसपीओस का मुद्दा है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर देखने को मिला है काफ़ी सालों से। फिलहाल बातचीत करने के लिए मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका और आपके चैनल न्यूज़ टुडे का धन्यवाद करना चाहूँगा, और जिस तरीके से आपने एसपीओस के बारे में पूछना चाहा तो मैं एक जानकारी देना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि काफ़ी टाइम से ये मुद्दा जो है बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है, और मैं तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओस भाइयों को बहनों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि एक तो इस वक्त जो कोरोना वायरस का दौर आ गया है सभी के ऊपर, पूरे मुल्क में इस वक्त लोग थोड़े डिस्टर्ब हो चुके हैं, सारा एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टर्ब हो चुका है जी। ये इनके साथ वैसे भी मेरा ये मानना है कि एसपीओस के साथ अगर सोचा जाए तो पहले से ही सौतेली माँ जैसा सलूक जो है जारी रहा है, और हमारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओस हैं, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि बहुत कम टाइम के बाद ही उनको इंसाफ जो है मिलेगा, क्योंकि जो इस वक्त की सिचुएशन है, मौजूदा हालात की सिचुएशन है, मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से सोशल नेटवर्क में, सोशल मीडिया में या कोई चैनल्स में कुछ अपडेट चढ़ाए जाते हैं, मैं तमाम एसपीओस भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि सब्र का फल मीठा होता है। और जैसे आपने कहा कि सब्र का फल मीठा होता है, तो कितना और सब्र करना होगा हमारे जो 35,000 एसपीओस हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले महीने के 5-6 तारीख को नोटिस इशू हुए हैं, और आने वाला जो जुलाई का महीना है, जून का महीना है, उसमें 6 और 7 तारीख को फिर हेयरिंग है। तब तक अगर ऊपर वाले ने चाहा, कोविड में भी थोड़ा सा राहत मिली और साथ में ही रिप्लाई, अगर नोटिस का रिप्लाई भी आ गया, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे ऑनरेबल जज साहिबान को जजमेंट देने में फिर ज़्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि हम बिल्कुल टच में हैं और हर रोज़ हमारी अपडेट जो है, हमारे ऑनरेबल एडवोकेट साहब जो हाईकोर्ट के हैं, उनको हमारी पूरी उनके साथ बातचीत होती है। थोड़ा सा कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन लगा है, उस वजह से थोड़ा मूवमेंट में थोड़ी कमी आई है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी, गवर्नमेंट को भी कुछ हद तक इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है। वरना इनका जो मुद्दा है, आप सभी जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था। उन्होंने ये कहा था कि ये प्राइमरी रिलीफ है, यानी उनके लिए जो हमने मांगा था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। और प्राइमरी रिलीफ का मतलब होता है कि ये एक छोटा रिलीफ है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट दे सकता है। और इस वक्त जो है प्रेजेंट टाइम में एसपीओस का मुद्दा जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के ज़ेर गौर है, और बहुत जल्द जो है इसकी हेयरिंग होने वाली है। और उसके बाद
जो ही जजमेंट आएगी ऑनरेबल हाई कोर्ट की, वो गवर्नमेंट को किसी भी सूरत में इम्प्लीमेंट करना होगा। खुशकिस्मती की बात यह है कि हमने गवर्नमेंट के साथ भी बराबर रजू करके रखा हुआ है। मैं कुछ ही दिन पहले, जब लॉकडाउन लगने से कुछ ही दिन पहले, मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया है, जिसमें मैंने ये कहा है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख में जितने भी हमारे एसपीओ भाई हैं, उनका जो मैटर है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने पहले ही लेटर एक इशू किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑलरेडी हमसे 18 महीने पहले ही लैप्स हो चुका है। वो रेफरेंस हमने दिया है ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को, और कल मेरी दिल्ली में बात हुई थी और वहाँ से भी मुझे ये पता चला है कि वहाँ के ऑफिस में जब मैं सेंट्रल ऑफिस में जब बात की तो उन्होंने कहा कि उस लेटर को भी जम्मू कश्मीर के लिए फॉरवर्ड कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के एसपीओज के लिए जो है, जो जिस चीज़ के वो हकदार हैं, ये डिमांड नहीं है, वो डिज़र्व करते हैं। आप देखते हैं इस वक्त, आप देख लीजिए, जहाँ भी आप चले जाइए, आपको हॉस्पिटल में आपको दिखेंगे एसपीओज ड्यूटी कर रहे हैं। आजकल इनकाउंटर में आप देखोगे सबसे पहले वो होते हैं, ट्रैफिक्स में वहाँ उनको लगाया जाता है। हर जगह पर इस वक्त वो इमरजेंसी वाली हालात में भी वो हमारी और अपने जान की परवाह किए बगैर हम सब की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। और मैं आपके चैनल के सवाल रहेगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो एसपीओ हमारे जम्मू कश्मीर के हैं वो लगातार जो इमरजेंसी सर्विसेज है उनमें सबसे आगे होते, तो ऐसा क्या कि सरकार डिले कर रही है इन सब चीज़ों को? बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे जो कुछ यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हमारे पुलिस चीफ हैं, हमारे गवर्नर इंतजामिया हैं, उनको जम्मू कश्मीर के जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे भटका दिया जाता है। हमारे ही कुछ हुक्मरानों की वजह से, उनकी तरफ से, या जो कुछ एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो मिसगाइड करते हैं उनको, जिस वजह से ये लोग जो हैं सफ़र कर रहे हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में 90% डेली वेजर्स भी अपने हकूक़ से महरूम हैं, सड़कों पर है, उनको अपना हक नहीं मिल रहा है। जैसे आपको मैं एक जानकारी देना चाहूँगा, गवर्नमेंट की ही गाइडलाइन है, एक एसआरओ है, आफ्टर 7 ईयर सर्विस करने के बाद आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। क्या कहीं भी आपको इस किस्म का देखने को मिलता है कि ये गवर्नमेंट का ही एसआरओ बनाया हुआ और कहीं भी इम्प्लीमेंट होता है? मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी जगह 1% भी इस पर तवज्जो दी जाती है। और सवाल जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आपने एसपीओस का मुद्दा उठाया काफ़ी सालों से, क्या बाकी भी दूसरे हैं, होम गार्ड्स है, बाकी डेली वर्कर्स है, डेली वेजर्स है, उनके बारे में आपने स्टेप नहीं उठाया? जो लोग आज मजबूर है बेचारे, वो भी लगातार जिस तरह से एसपीओ जवान जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, वो भी उसी तरह से फ़र्ज़ निभा रहे हैं। इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? क्या किस नज़र से आप देखते हैं कि आपको इनके बारे में भी कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए था? बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, उनके लिए भी स्टेप लेना चाहिए था। मगर मैं एक बात बताना चाहूँगा, एसपीओज़ का जो मुद्दा है वो काफ़ी देर से मैं उठाया हुआ है। उसकी मेन कारण ये है कि वो एक पुलिस फोर्स में होने के बाद वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। उस वजह से मैंने उन के मुद्दे को लेकर मैं काफ़ी टाइम से चलता हूँ और चलता आया हूँ, और आज भी उसी मूवमेंट के साथ जुड़ा हूँ। और जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक उनके साथ शाना बशाना खड़ा रहूँगा। और दूसरी बात, जैसे आपने डेली वेजेस की बात बताई, उनके अलग अलग तंजीम्स हैं, उनके ट्रेड यूनियंस हैं, उनके लीडर हैं, वो आगे बात करते हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि फेलियर किसका है, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के गरीब तबके के साथ, छोटे मुलाजिम के साथ, छोटे एम्प्लॉयज़ के साथ हमेशा से ही सौतेली माँ जैसा सलूक होता है। सर, एक और सवाल जानने की कोशिश करता हूं मैं कि जिस तरह से एलजी साहब ने अब ये भी ऑर्डर इशू किया कि जो भी 60 और 70 के बीच जो डॉक्टर रिटायर्ड है उनको दोबारा से भर्ती किया जाएगा 1 साल के लिए, यानी कि पेंडेमिक के बीच, पेंडेमिक के दौरान उनको फिर से वहां पर अपना जो है ज्वाइनिंग करना होगा। लेकिन अगर उनके बदले जो यूथ पड़ी हुई है, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर घर में पड़े हुए हैं, उनको अगर मौका दिया जाए तो क्या लगता है आपको कि किस एंगल से आप इसको देखते हैं? गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन होता है वो नेगेटिव होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेंटल सर्जन हैं इस वक्त
4000 के करीब जो ट्रेंड डिग्रियाँ होल्डर जो हैं वो बैठे हुए हैं घरों में। इतना पैसा बर्बाद करने के बाद उनके माँ बाप ने उनको बड़ी मुश्किल से वो वहाँ तक पहुँचाया, आज वो घरों में है। कहीं पैरा मिलिट्री जो जिन्होंने ट्रेनिंग की है, कहीं हमारे भाई हैं, कहीं हमारे बहनें हैं। अगर इन्होंने मेरे को पता है जीएमसी में कहीं लड़कों को इन्होंने डिसएंगेज कर दिया गया। अब एक लीडर आता है, उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, दूसरा आता है दूसरे हिसाब से चलता है। यहाँ पर जब तक रिस्पांसिबिलिटी आप इनके ऊपर आयद नहीं करेंगे, अगर जिसका भी फेलियर दिखता है उसके खिलाफ कड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक ये जो सिस्टम है ये सुधरने वाला नहीं है। और सर कोविड-19 भी चल रहा है, तो क्या कहेंगे आप? डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर की बात फिलहाल करते हैं, तो इस पैंडेमिक के बीच कहीं ऐसे नेता हैं जो चुनावी जब दंगल होता है तो उस समय सामने आते हैं, लेकिन आज जहां पर लोगों के साथ दुख सुख में साथ होना चाहिए, उन्हें आज लोगों को काफ़ी ज़रूरत है। काफ़ी लोग, कहीं लोगों के घरों में राशन तक नहीं है, लेकिन आज कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जिसका जो चेहरा है वो सोशल मीडिया पे कहीं नज़र आ रहा हो या फिर लोगों के सामने नज़र आ रहा हो। ये पहले ही मैंने बता दिया कि हमारा जो इलाका है, एक तो मैं ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र करना चाहूँगा कि हमारा इस कोरोना महामारी से बचा हुआ है कुदरती तौर पे, और दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा बहुत यहाँ पर तवज्जो है उस वजह से। बाकी लीडर, जैसे लीडर की आपने बात कही, यहाँ के लीडरों को पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होता है, उनको अपने वोट बैंक से वास्ता होता है। और आज वोट बैंक का कोई टाइम नहीं है, आज उनको वोट मिल चुके हैं, वो अपने घरों में, अपने एसी कमरों में, अपने सेफ जहाँ पर उनको जगह मिली है वहाँ पर वो बैठे हैं। यहाँ पर परंपरा रही है कि लीडर उसको कहते हैं, गवर्नमेंट उसको कहते हैं कि जब हम किसी को नुमाइंदा बनाते हैं, नुमाइंदे का मतलब ये है कि एक लीडर का मतलब ये होता है कि जब पब्लिक के दुख की घड़ी में, यानी परेशानी की घड़ी में, किसी मुसीबत की घड़ी में वो काम आए। इस वक्त गवर्नमेंट को चाहे आम जनता की जो है पूरी जिम्मेदारी आयद होती है गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट को हम ही लोगों ने इलेक्ट किया होता है, चुना होता है, नुमाइंदों को हमने चुना होता है। यहाँ पर नुमाइंदगी सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए की जाती है। जब इलेक्शन होंगे उस वक्त आपको, जिसकी शक्ल तक आपने कभी नहीं देखी होगी, वो आपको सबसे हमदर्द अपने आप को बताने की कोशिश करते हैं। और जब वक्त चला जाता है, यानी उनका काम पूरा हो जाता है, उसके बाद अगले 6 साल या 5 साल तक उनको ऐसा लगता है कि हमने अपना जो मिशन है हम उसमें कामयाब हो गए हैं। अंत पे इसी लॉकडाउन के बीच आपकी एडवाइस क्या रहेगी आम जनता के लिए, जो हमारे यहाँ की जनता डिस्ट्रिक्ट रामबन की? मैं एक तो ये कहूँगा, यहाँ की जनता से अपील करूँगा कि जिस तरीके से जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन होगी उसको फॉलो करना हम सब का फ़र्ज़ है। क्योंकि गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइन इशू करती है, जो भी SOPs इशू होती है, वो हम सब के हिफाजत के लिए, हम सब की सेफ्टी के लिए, हम सब की भलाई के लिए, हमारे बच्चों के भलाई के लिए, हमारे परिवार के लिए और हम सब के लिए होती है। इसलिए हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हर एक गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करना, और साथ में एक दूसरे को बताना, जो बेचारे इन चीज़ों से महरूम हैं, जो जिनको पता नहीं है, उनको भी ये कहा जाए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जो है ज़रूरी है, और अपने जहाँ ज़रूरी नहीं हो वहाँ न जाएं, और एक जमगठे के तौर पर कहीं खड़े ना हो। अपने आप को महफूज रखना ही हम सब के लिए सबसे बड़ी बात है। और मैं तमाम यहाँ के आवाम से गुजारिश करूँगा कि ये एक दौर होता है, बड़े बड़े दौर आए ज़िंदगी में, दुनिया में बड़े बड़े दौर चले गए, ये भी एक दौर है। एक इस इम्तिहान की घड़ी में हम सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए और इसका मुकाबला करना चाहिए। कोरोना को हराना होगा हम सब ने मिलके, और अपनी हिफाजत खुद करनी होगी, और जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन होगी उसको फॉलो करना हम सब का फ़र्ज़ है। यही मैं तमाम जनता से, यहाँ के आवाम से अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से।